आज जो राहुल गांधी वोट चोरी का डंका पीट रहे हैं, उस पर मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं कि आज से 68 साल पहले यानी 1957 के विधानसभा चुनाव में हुई वो घटना आज भी लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर मौजूद है। उस समय बिहार में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही बोलबाला था। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 1956 में कांग्रेस की विधायक के निधन के बाद 1956 में हुए उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह ने सभी को मात देते हुए सीट पर कब्जा कर लिया था। 1957 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने थी। कांग्रेस की टिकट पर सरयुग सिंह चुनावी मैदान में थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 1956 में विधायक बने चंद्रशेखर प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे। दोनों प्रत्याशियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और जनता जनार्दन से अपना आशीर्वाद मांगा। उसके बाद ये जो रचियाही बूथ का जो लूट कांड है 1957 का इतिहास भी आप लोग देखिए। इसमें यही डाला गया है कि बेगूसराय शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है रचियाही, जहाँ पहले कचहरी टोल हुआ करता था। रामदीरी से सिमरिया तक के लोगों की ज़मीन की रसीद इस कचहरी टोल पर कटती थी। साल 1957 के विधानसभा चुनाव के लिए यही पोलिंग बूथ बनाया गया था। कचहरी के टोल के इस बूथ पर रचियाही के अलावा मचहा, राजापुर और आकाशपुर गांव के लोग मतदान करने आते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अचानक हथियारों से लैस 20 लोगों ने राजापुर और मचहा गांव के मतदाताओं को रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद बूथ पर पहले से ही मौजूद कुछ लोगों ने मतदाताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने वालों की बूथ लुटेरों ने जमकर पिटाई की। कई लोग इस हादसे में घायल हुए थे। लुटेरों के एक गुट ने कैप्चर किया और दूसरे ने जमकर फर्जी वोटिंग की। इस कांड को अंजाम देने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग सिंह पर लगा। जिस समय बूथ लूट को अंजाम दिया गया, उस समय डान काका, कामदेव के लुटेरे बंदूक और अन्य हथियारों से लैस थे। सभी ने जमकर अपने आका के आदेश का पालन किया और लूटे गए बूथ के सारे वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में डाल दिए गए। ये चीज़ें हैं। कांग्रेस आज जो बिलबिला रही है कि वोट चोरी हुआ है, ऐसे हुआ है। अरे उस ज़माने में तो वोट, अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वोट काट दिया गया है। तुम्हारे ज़माने में तो ऐसा होता था कि वोट जो होता था, वोट जो पर्ची डालते थे वहीं लूट लेते थे तुम लोग। ये हाल था। उसके बाद फिर यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि उस समय मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब ये भी देखो, तुम्हारे ज़माने में मतदानों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी, इसके लिए तुम लोग लूट लेते थे। तो ये हाल था। अभी आज सारी सुरक्षा व्यवस्था है, सोशल मीडिया, हर चीज़ें हैं। अब जब चाहो तब कुछ भी वीडियो बना के, फेक वीडियो बना के कैसा भी अपलोड कर देते हो। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। न ही ऐसी कोई संस्था थी जिस तक शिकायत पहुंचाई जाती थी। लोगों को इस घटना का पता भी अगले दिन ही चल पाया, जिसके बाद पूरे देश में बूथ कैप्चरिंग की चर्चा शुरू हो गई। जिन लोगों ने बूथ कैप्चर किया था वे कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह के समर्थक थे। इसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने बूथ कैप्चर किया था वो कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह के समर्थक थे। आज वो ये बोलते हैं कि वोट चोर ऐसे वैसे, तो तुम्हारे जो है कांग्रेस का जो काला अध्याय है वो सबके सामने आएगा। बस तुम ऐसा बकचोदी करते तो रहो। इस चुनाव में सरयुग
प्रसाद सिंह की जीत भी हुई थी। डान काका कामदेव और उसके पाले गुंडे के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी ने बूथ कैप्चरिंग में कराई थी। और उसके बाद क्यों अंजाम दिया था, बूथ कैप्चरिंग क्यों करवाया था कांग्रेस पार्टी ने, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह को इस बात की आशंका थी कि अगर 3 गांवों से जुड़े उस बूथ के लोगों ने खुद से वोट डाला तो उनकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। ये देखो तुम्हारा जो है, जो तुम्हारी चोरी वाली मानसिकता है इस तरीके की है। इस बात को भांपते हुए उन्होंने अपने दबंग समर्थकों को लोगों को वोट डालने से रोकने को कहा। आरोप लगा कि न सिर्फ वोट डालने से रोका गया बल्कि उन लोगों के बदले वोट भी डाल दिए गए। तब वोटर पर्ची पर अगर कोई दूसरा उसके बदले वोट डाल देता था तो उसे पहचान पाना बहुत कठिन होता था। अब इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुम लोगों के शासन में ऐसा होता था कि पर्ची वाली सिस्टम थी। कोई भी आया उसका नाम डाल करके पर्ची डाल दिया, हो गया भैया वोट दे दिए। या फिर अगर समझो वोट डाला हुआ है, कोई आकर के पानी डाल दिया या आग लगा दिया, जल के ख़त्म हो गया वोट। ये हाल हुआ था कांग्रेस के शासन में, ऐसा होता था। हालांकि यह घटना आग की तरफ फैल गई और चुनाव आयोग ने भी माना कि धांधली हुई थी। इस तरह यह भारत के चुनावी इतिहास में पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना दर्ज हो गई थी। बाकी सब तो आप खुद समझदार हैं। और मैं जहाँ पर ये बूथ कैप्चरिंग हुआ था उसका जो है मैप भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बिहार में किस जगह पे बूथ कैप्चरिंग हुआ था